सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राग आसा महला तीजा पट्टी। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। अयो अंगे सब जग आया, काखे भंगे काल भया। अयो अंगे सब जग आया, काखे घंगे काल भया। रीरी लल्ली पाप कमाणे, रीरी लल्ली पाप कमाणे। पढ़ पढ़ अवगुण गुण विसरिया। ये पवित्र वचन तीसरे गुरुदेव श्री गुरु अमरदास जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और इस वाणी का शीर्षक है पट्टी। और ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 434 पर शोभायमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। खात खर्चत निभहत रहे, गुर शब्द अखूट। खात गुर शब्द अखूट। हे भाई, गुरु का शब्द आत्मिक जीवन के पनपने के लिए ऐसा भोजन है जो अखूट है, कभी समाप्त नहीं होता। गुर शब्द अखूट। खात खर्चत निभहत रहे, गुर शब्द अखूट। गुर शब्द अखूट। हमने पढ़ा है कि रूढ़ी बाणी जे रपै, ना एहो रंग लह ना जाए। रूढ़ी बाणी, गुरु की ओज भरी बाणी, सुंदर बाणी, जे रपै, जिसके ऊपर इस बाणी का रंग चढ़ जाता है, ना एहो रंग लह ना जाए। फिर इस बाणी का एक बार रंग चढ़ जाए तो इस बाणी का रंग कभी उतरता नहीं है। खात खर्चत निभहत रहे, गुर शब्द अखूट। यदि एक बार गुरु का शब्द का प्रभाव मन पे हावी हो गया तो ये अखूट है, ये प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता। खात खर्चत निभहत रहे। जिस प्राणी की आयु इस भोजन को, ये जो गुर शब्द अखूट है, जो आत्मिक जीवन के लिए भोजन है, गुर शब्द, जिस प्राणी की आयु इस भोजन को खात स्वयं बरतते हुए, खर्चत दूसरों को बांटते हुए, निभहत व्यतीत होता है। जिस प्राणी की आयु, जिस प्राणी का जीवन इस भोजन को स्वयं बरतते हुए और दूसरों को बांटते हुए निभहत रहे, व्यतीत होता है। खात खर्चत निभहत रहे, गुर शब्द अखूट। पूरन भई सामग्री कबहू नहीं टूट। उसके पास गुरु शब्द जो आत्मिक जीवन के लिए भोजन है, इस सामग्री, इस रसद के भंडार भरे रहते हैं। पूरन भई सामग्री कबहू ना ही टूट। इस सामग्री में कभी टोटा नहीं आता, कभी ये सामग्री कम नहीं होती। गुरु शब्द मन में टिक जाए तो आत्मिक जीवन सदा ही बना रहेगा। रूढ़ी बाणी जे रपै, ना यो रंग लह ना जाए। ये बाणी का जो रंग जिस पे चढ़ गया, ये रंग बाणी का कभी उतरता नहीं है, उसका आत्मिक जीवन कभी समाप्त नहीं होता है। खात खर्चत निभहत रहे, गुर शब्द अखूट। पूरन भई सामग्री कबहू ना ही टूट। साध संग आराधना हर निदा पार। और गुरु की शरण में जाके हर निध अपार
हरि जो अपार निधियों के स्वामी हैं, उनकी आराधना करनी चाहिए साध संग, गुरु की शरण में जाके, साध संगत में जाके आराधना। हर निधि अपार, हरि जो अपार निधियों के स्वामी है, उन्हें उनका आराधन करना चाहिए अपारा। साध संग आराधना। हर निधि अपार, धर्म अर्थ काम मोक्ष देते नहीं बार। हरि जो हैं, ये जो ग्रंथों में जिन 4 प्रसिद्ध अमोलक पदार्थ जो माने गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिसके पास ये चारों हैं वो सर्वगुण संपन्न है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पदार्थ उसे देने में हरि परमात्मा देर नहीं करते। धर्म अर्थ काम मोक्ष देते नहीं बार। खात खर्चत निभत रहे गुरु शब्द। गुरु शब्द जो आत्मिक जीवन के लिए भोजन है, जिसके पास ये गुरु शब्द एक बार आ गया, ये कभी समाप्त नहीं होता है। खात खर्चत निभत रहे गुरु शब्द अखूट, पूरन भई समगरी कबहू नाही टूट। साध संग आराधना हर निधि अपार, धर्म अर्थ काम मोक्ष देते नहीं बार। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक पांधा अध्यापक बच्चों को पढ़ाते समय बहुत ताड़ना करता था, एब्यूसिव वर्ड्स यूज़ करता था, शारीरिक प्रताड़ना भी करता था, फिजिकल टॉर्चर। ऐसे अध्यापक की पाठशाला में जाने के नाम से ही बच्चे सिहर जाते थे। और ये अध्यापक उस काल में अधिकतर ब्राह्मण होते थे। ये पीरियड था गुरु अमरदास जी का 1552 से 1574, 22 वर्ष का पीरियड था। ये लगभग 450 वर्ष पूर्व। तो ये जो अध्यापक थे अधिकतर ब्राह्मण होते थे। वो पुरोहित का भी कार्य करते थे, विवाह अंत्येष्टि आदि के अनुष्ठान भी करते थे। बच्चों को ताड़ना और पाखंड करना, वो क्योंकि ये पांधा जो था बच्चों को यानी कि उनको कष्ट देता था, उनको परेशान करता था। उनकी जैसे सादे शब्दों में पिटाई भी होती थी, उन्हें एब्यूसिव वर्ड्स भी बोले दिए जाते थे। और ये पाखंड बहुत करता था कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ। तो बच्चों का ताड़ना और ये पाखंड करना देखकर, ये सब देखकर गुरु अमरदास जी के मुख से जो वाणी उच्चारित हुई, उस वाणी का शीर्षक उन्होंने पट्टी रखा। पट्टी जो तख्ती होती है जिस पे बच्चे सीखते हैं लिख के। अयो अंगे सब जग आया, काखे घन्ने काल भया। रीरी लल्ली पाप कमाणे पड़ अवगुण गुण विसरिया। अयो अंगे, ये अक्षर हैं ए ये अंग अंग, जिसपे ए के ऊपर बिंदी लगी रहती है अंग, और एक अक्षर है जिसे न ना पढ़ के नंगा पढ़ा जाता है, ये अक्षर है। और आगे है अंग है। अच्छा ये हो गया। और काख है, का है खे है, और आगे अक्षर है घे अक्षर है, और फिर वही नए अक्षर पढ़ा गया है काल भया। रीरी लल्ली, ये अक्षरों के नीचे जो मात्राएं लगती हैं, जैसे वृथा और नम्रता। अये अंगे सब जग आया, काल काखे घन्ने काल भया। जैसे ये अक्षर हैं ए ये ने का खे घे ने, तरह तरह के स्वभाव वाले अनगिनत प्राणी, तरह तरह के स्वभाव वाले अनगिनत प्राणी
सब जग आया काल भया। इस ये जगत के सारे प्राणी जो तरह तरह के स्वभाव के हैं, सब जग आया, ये सब जन्म लेते हैं। जग आया जन्म लेते हैं, काल भया, और सिर पर काल मौत भी मौजूद रहती है। ये अंगे सब जग आया काखे घन्ने काल भया। रीरी लल्ली, जैसे कि कोई व्यक्ति चल रहा है, उसके पैरों में कोई बंधन पड़े हुए हैं जो उसे स्मूथली चलने नहीं दे रहे। ये जो नीचे लगी हुई मात्राओं हैं, इन्हें एक अवगुण को इंगित कर रही हैं। रीरी लल्ली, ये मात्राएं नीचे वाली हैं। पाप कमाणे पड़ अवगुण गुण विसरया। पड़ अवगुण पाप कमाणे, सिर पर भले ही मौत खड़ी है, परंतु इस मृत्यु को भुलाकर ये अवगुणों में पड़ जाते हैं। पड़ अवगुण पाप कमाने, अवगुणों में पड़ जाते हैं, पाप कमाते हैं। गुण विसरया, और जीवन से गुण बाहर हो जाते हैं। पांधा, पुरोहित के हिसाब से, क्योंकि ये विवाह मृत्यु के अनुष्ठान भी कराते हैं, ब्राह्मण हैं, धार्मिक स्वाभाविक है कि पांधा जो है, जो पुरोहित है, उसे शास्त्रों के मंत्र भी याद होते हैं, और इन मंत्रों में अवगुणों को त्यागने की बात कही जाती है और गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा दी जाती है। इसकी रुचि अवगुणों में हो गई। जिन जिन अवगुणों का जिक्र आता है शास्त्रों में, उन्हीं को अपनाया जा रहा है। जैसे कि दया के स्थान पर उसके मन में बच्चों के लिए क्रूवल्टी है। पाप कमाणे पढ़ अवगुण गुण विसरया। शास्त्रों में जो मंत्र उसने याद किए हैं, उन मंत्रों में से गुणों का भी जिक्र आया, उन मंत्रों में अवगुणों का भी जिक्र आया। इसने अवगुणों को अपना लिया, गुणों को अपने गुण विसरया, गुणों को अपने जीवन से बाहर कर दिया, पाप कमाए। ये जो रीरी लल्ली जो नीचे मात्राएं हैं, ये इन्होंने पाप कमाए। पड़ अवगुण पाप कमाने, सिर पर भले ही मौत खड़ी है, परंतु इस मृत्यु को विसार कर ये जो जगत में जीव आते हैं, अवगुणों में पड़ जाते हैं। रीरी लल्ली पाप कमाणे पड़ अवगुण गुण विसरया। अन्य अयो अन्य सब जगाया काखे घन्ने काल भया। रीरी लल्ली पाप कमाणे पड़ अवगुण गुण विसरया। मन ऐसा लेखा तू की पढ़या। लेखा देना तेरे सिर रहाओ। मन ऐसा लेखा तू की पढ़या। हे मन, ऐसा लेखा पढ़ने का जिसमें तूने अवगुणों को ग्रहण कर दिया, गुण त्याग दिए, ऐसा लेखा तू की पढ़या। है मेरे मन, ऐसा लेखा पढ़ने का तुझे कोई लाभ नहीं हो सकता जिस लेखे में पढ़ के तूने जीवन का सही रास्ता नहीं सीखा, कुरस्ते पड़ गया। अपने किए कर्मों का हिसाब देना तेरे सिर के ऊपर टिका ही रह गया। मन ऐसा लेखा तू की पढ़या। ये जो तूने मंत्र पढ़े हैं, इससे तो तेरा आत्मिक जीवन पनपता था। तूने तो उल्टे उसमें से अवगुण ग्रहण करके अपने आप को पापी बना लिया। मन, इस ये लेखा पढ़ने का क्या लाभ हुआ? क्यों पढ़ा तूने ऐसा लेखा? लेखा देना तेरे सिर रहा, क्योंकि अवगुण तो तेरे बढ़ते ही चले गए। जो पिछले पाप कर्म थे
वो सब खड़े ही रहे। इस जन्म में तेरे अवगुण बढ़ते चले गए। तो जो पिछला लेखा था, पाप कर्मों का जो लेखा देना था, कर्मों के हिसाब से सजाएं मिलनी थी, वो लेखा एज इट इज़ तेरे सिर पे रह गया, चढ़ा रह गया। और साथ में ये जो अब अवगुण कर रहा है ये भी जुड़ गए। मन ऐसा लेखा तू की पढ़या, लेखा देना तेरे सिर रहा। जो गुरु नानक देव जी की हमने पट्टी लिखी वाणी पढ़ी है, उसमें ये जो इसी तरह के शब्द आए थे, मन काहे भूले मूढ़ मना, जब लेखा देवे बीरा तो पढ़या। जब तू जमराज की कचहरी में अपने कर्मों का लेखा सिर उठा के दे पाएगा, तब माना जाएगा कि तूने इस संसार में रहते हुए शास्त्रों ग्रंथों को पढ़ा है। तो उससे जो तुझे ज्ञान अर्जित किया है, सही मायने में तुझे पढ़ा लिखा विद्वान माना जाएगा। मन काहे भूले मूढ़ मना, हे मेरे मूर्ख मन, तू क्यों अवगुणों की तरफ जा रहा है? तुझे सिर्फ दिखावा कर रहा है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, विद्वान हूँ, मुझे शास्त्रों का ज्ञान है। जब लेखा देवे बीरा, जब जमराज की कचहरी में अपने कर्मों का लेखा दे पाएगा, हे मेरे बीरा, हे मेरे भाई, तब पता लगेगा तू पढ़ा हुआ है या सिर्फ पाखंड ही कर रहा है। अर्थात जब ये वाणी गुरु अमरदास जी कहते हैं कि मन, तीसरे गुरुदेव अमरदास जी कहते हैं कि मन ऐसा लेखा तू की पढ़या, लेखा देना तेरे सिर रहा, वही शब्दावली है। अर्थात उन्होंने गुरु नानक देव जी की ये वाणी पढ़ी हुई थी, पट्टी लिखी। मन ऐसा लेखा तू की पढ़या, ये जो अवगुण ग्रहण कर लिए, लेखा देना तेरे सिर रहा, तेरे जो मंद कर्मों और पापों की जो बाकी थी वो तेरे सिर पे चढ़ी ही रह गई, और इस जीवन के अवगुण और साथ जुड़ गए। मन ऐसा लेखा तू की पढ़या, लेखा देना तेरे, क्या लाभ हुआ इस लेखे का पढ़ने का? लेखा देना तेरे सिर रहा। सिद्धि आए सिमरे नाही, नन्ने ना तुद नाम लिया, छच्छे छीजे अहनिस मूढ़े, मूढ़े क्यों छूटे जम पाकड़या। सिद्धि आए सिमरे नाही, नन्ने ना तुद नाम लिया। सिद्धि आए, जब पढ़ाना प्रारंभ करता है पांधा जो अध्यापक है, वो जो पट्टी है तख्ती के ऊपर लिख देता है सिद्ध्याय। एक तरह की आशीष है, आशीर्वाद है कि सभी बच्चों को जो अक्षर पढ़ाए जा रहे हैं इनमें सिद्धि प्राप्त हो, सफलता प्राप्त हो, ये उन्हें लिखने आ जाएं, पढ़ने आ जाएं। और उसके बाद पांधा जो है अक्षर लिखता है जो बच्चों ने लिखने के लिए सीखने होते हैं। सिद्ध्याय तो लिख दिया तूने, सिमरे नाही, नन्ने ना तुद नाम लिया। हे मन, अब यहाँ अपने मन को कहा जा रहा है, अपने मन को पांधा समझ के लिखा जा रहा है। सिमरे नाही, नन्ने ना तुद नाम लिया, नाही तो तूने गुरुमुख होकर गुरु से नाम लिया। नन्ने ना तुद नाम लिया। हे मेरे मन, जो वो पांधा कर रहा है वही कार्य तू कर रहा है। नन्ने ना तुद नाम लिया, तू गुरुमुख होके तूने गुरु से नाम नहीं लिया। और सिमरे नाही, नाही इसका सिमरन किया तूने। सिद्ध्याय तो लिख दिया तूने बच्चों की सफलता के लिए। तेरा जो, ये तो पांधे की बात हुई, लेकिन अब ये मन को संबोधित किया जा रहा है कि सिमरे नाही नन्ने ना तुद नाम लिया, छच्छे छीजे अहनिस मूढ़े, क्यों छूटे जम पाकड़या। अहनिस मूढ़े, मूढ़े हे मेरे मूर्ख मन, क्यों छूटे जम पाकड़या। प्रभु को विसार के
छीजै अहनिस, क्योंकि प्रभु को कैसे विसारा, पिछली लाइन में पढ़ा, सिमरै नाही नन्नै ना तुद नाम लिया। हे मेरे मूर्ख मन मूढ़े, प्रभु को विसार के अहनिस छीजै, दिन रात तेरा आत्मिक जीवन छीजै छिजता जा रहा है, उसका क्षय हो रहा है, वो कमज़ोर होता जा रहा है। क्योंकि सिमरै नाही नन्नै ना तुद नाम लिया, जैसे पांधा जो है अपने व्यवहार में पाखंड वाले काम तो सारे कर देता है, सामने तो सिद्ध्याय लिख दिया और स्वयं अवगुणों में पड़ा हुआ है। बच्चों को जो अवगुणों में पड़ा हुआ है वो नैतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा क्या देगा। हे मेरे मूर्ख मन, प्रभु को विसार के अहनिस छीजै, अहनिस रात दिन तेरा आत्मिक जीवन छिजता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। क्यों छूटे जम पाकड़या, ऐसे तो एक दिन तेरे आत्मिक जीवन की मृत्यु ही हो जानी है, और तब मंद ही मंद कर्म होने से जम पाकड़या, जमों की पकड़ में फंस जाएगा। क्यों छूटे, फिर कैसे छूटेगा। गुरु नानक देव जी की पट्टी लिखी वाणी में हमने पढ़ा था कि कक्के केस पुंडर भय, केस जो हैं जो सफ़ेद कमल जैसे सफ़ेद रंग हो गया, कक्के बुढ़ापा आ गया, कक्के केस पुंडर भय, विण साबुने उजलिया, कोई ऐसा विशेष साबुन भी यूज़ नहीं किया, यानी बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे के हिसाब से केश उजले हो गए, चिट्टे हो गए। और जम राजे के हेरू आए, अब बुढ़ापे के बाद मृत्यु का समय आ गया, जम राजे के हेरू आए, जमराज के दूत आ गए, हेरू जिन्हें शिकार करना है, हेरी, वो आए, जम के संगल बंध लिया, और इस तरह से तू जमों के बंधन में पड़ गया। और यहाँ इस वाणी में आया है कि सिमरै नाही नन्नै ना तुद नाम लिया, छीजै अहनिस मूढ़े, आत्मिक जीवन छिजता जा रहा है, कमज़ोर हो जा रहा है। क्यों छूटे, जब आत्मिक जीवन की मृत्यु ही हो जाएगी, नाम सिमरन हुआ नहीं, क्यों छूटे जम पाकड़या, जमों की पकड़ में फंस जाएगा, और उनकी जमों की पकड़ से तू कैसे छूटेगा। जमों की पकड़ से छूटने का तो एक ही कारण, एक ही तरीका था, तेरा आत्मिक जीवन बना रहता, और आत्मिक जीवन है तभी नाम तभी नाम जपा जाता है, परमात्मा का नाम तभी जपा जाता है जब आत्मिक जीवन हो। आत्मिक जीवन ही बताता है क्या करना ठीक है, क्या करना गलत है। माया तो यहीं रह जानी है, इसने साथ छोड़ देना है, साथ चलने वाला है परमात्मा का नाम। तो ये ही परमात्मा का नाम हो तो जमों के पकड़ में नहीं आता प्राणी। छच्छे छीजै निस्मूढ़े, क्यों छूटे जम पाकड़या, सिद्ध्याय सिमरै नाही नन्नै ना तुद नाम लिया। छच्छे छीजै अहनिस मूढ़े, क्यों छूटे जम पाकड़या। बब्बे बूझे नाही मूढ़े, भरम भूले तेरा जन्म गया। मन ऐसा लेखा तू पढ़या, लेखा देना तेरे सिर भार रहा। मन ऐसा लेखा की पढ़या कि लेखा देना तेरे सिर भार रहा। तूने शास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया, उसमें से इस ज्ञान को अर्जित करने का लाभ क्या हुआ। शास्त्रों ने जिन चीज़ों को त्यागने को कहा, तूने उन्हें ही अपने जीवन में समाहित कर लिया। जो स्वीकारने की बात थी उन्हें तूने विसार दिया। मन ऐसा लेखा कि तू की पढ़या, क्या पढ़ने का लाभ हुआ। जो लेखा देना तो तेरे सिर भार रहा। जो तेरे कर्मों का हिसाब किताब होना था तो वो पेंडिंग ही रह गया, इस जन्म के और जुड़ गए। अच्छा, बब्बे बूझे नाही मूढ़े, भरम भूले तेरा जन्म गया।
तू जीवन का सही रास्ता नहीं समझता। हे मेरे मूर्ख मन, जीवन का सही रास्ता नहीं समझता। भरम भूले तेरा जन्म गया, क्योंकि तूने अवगुण जो त्याज्य हैं उन्हें ही अपनाया है, जिस कारण सिमरे नाही नन्ने ना तुद नाम लिया। अवगुण माया वाले सुख, इनमें ही सदा का सुख समझ बैठा। निर्दयता, लोभ, तृष्णा, ये जो तेरे जीवन में आ गए, इनमें ही तू सुख समझ बैठा। इस भ्रम के कारण नाम सिमरने वाला रास्ता भूल गया। भ्रम ये कि माया वाले जो ये पदार्थ हैं, जैसे ये निर्दयता है, लोभ है, तृष्णा है। लोभ क्या है कि वहाँ से भी धन प्राप्त कर लेना दक्षिणा के रूप में, जहाँ शास्त्रों ने मना किया है। निर्दयता, लोभ, तृष्णा, इनमें ही सुख समझ बैठा। ये भ्रम कि ये सुख है तो जीवन सुखी है, इस भ्रम के कारण सिमरने वाला रास्ता, नाम जपने वाला रास्ता भूल गया और तूने अपना जन्म गंवा दिया। बब्बै बब्बै बूझे नाही मुड़े, तू जीवन का सही रास्ता नहीं बूझ पाया। बूझे नाही मुड़े, भरम भूले तेरा जन्म गया। अणहोंदा नाव धरायो पांधा, अवरा का तुद भार लिया। अवरा का तुद भार लिया, अणहोंदा नाव धरायो पांधा। अब यहाँ पांधे को संबोधित कर रहे हैं। जीवन का रास्ता, आत्मिक जीवन का रास्ता, सही जीवन का रास्ता शिष्यों को बताना तेरी जिम्मेवारी है। पांधा अवरा का तुद भार लिया। जो तेरे शिष्य हैं उन्हें आत्मिक जीवन देना, उन्हें ऐसा जीवन देना जो उनके जीवन में धर्म हो, अधर्म ना हो, ये जीवन देना तेरी जिम्मेदारी है। अवरा का तुद भार लिया। ये जो शिष्य हैं अवरा, ये दूसरे हैं, दूसरों का तूने अपने सिर पे ये जिम्मेदारी ली है आत्मिक जीवन देने की। अवरा का तुद भार लिया। अणहोंदा नाव धरायो पांधा। अणहोंदा नाव, पांधा, पांधा से अर्थ है कि ऐसा गुरु, ऐसा पुरोहित। गुरु अपने शिष्यों को सच्ची राह देगा, पुरोहित जो अनुष्ठान करेगा उसमें जजमानों का भला होगा और उस पुरोहित के मन में जरा सी भी लालच नहीं होगी। जो दक्षिणा जजमान दे देगा उसे ग्रहण कर लेगा। लेकिन यहाँ पर पांधे के, पांधा सही रास्ता जीवन का नहीं समझ पाया, बूझे नाही मुड़े। भरम भूले तेरा जन्म गया, अपना जन्म ही गंवा दिया। तो जो पांधा नाम है, पांधा जो व्यक्तित्व है, इसके अंदर तो गुण होते हैं और तेरे अंदर तो अवगुण हैं। तो ये जो तेरा नाम है अणहोंदा है, इस पांधे वाले गुण तेरे अंदर नहीं है। अणहोंदा नाम, जो इस नाम के लायक नहीं है तू। अणहोंदा नाव नाम धरायो पांधा, अवरा का तुद भार लिया। नाम तो तूने पांधा रखा लिया। जो गुण तूने अपने शिष्यों को देने थे वो गुण तुझ में है ही नहीं, देगा क्या? उन गुणों के मामले में तू अणहोंदा है। वो तेरे पास, तू उन गुणों के विहीन है और तूने नाम अपना पांधा रखा लिया।
अणहोंदा नाव धरायो पांधा, अवरा का तुद भार लिया। बब्बे बूझे नाही मूढ़े, भरम भूले तेरा जन्म गया। अणहोंदा नाव धरायो पांधा, अवरा का तुद भार लिया। एक बार पढ़ लेते हैं। अयो अंगे सब जग आया, काखे घन्ने काल भया। जगत में जीव आए हैं, उनके सिर के ऊपर मृत्यु खड़ी हुई है। तरह तरह के स्वभाव वाले जीव आए हैं। रीरी रल्ली पाप कमाणे, जैसे नीचे मात्राएं लगी हुई हैं ऐसे ही उनके साथ अवगुण जुड़े हुए हैं, जो उनके पैरों को गलत राह पे ले जाते हैं, पाप कमाते हैं। पढ़ अवगुण गुण विसरिया, शास्त्रों को पढ़ा, उनमें से अवगुण संभाल लिए, गुणों को विसार दिया। जो अपने पास अपने मन में समाने थे गुण वो तो त्याग दिए, और जो त्यागने थे उन्हें अपना लिया, और इन कारण पाप कमाए। ये जो रीरी लल्ली पापों से ही मतलब है कि जीवन सही राह पे चल रहा है, उसमें अटकान लगी हुई हैं नीचे जो मात्राएं हैं। रीरी लल्ली पाप कमाणे, ये भी पट्टी से अर्थ भी वाणी से ही संबंधित है, वर्णमाला से ही संबंधित है। रीरी लल्ली पाप कमाणे, पढ़ अवगुण गुण विसरिया, अवगुणों में पड़ गया, गुण विसार दिए, पाप कमाए। मन जो सिर पे मृत्यु खड़ी है, ये जो है सब जग आया काल भया, सिर पे मृत्यु खड़ी है, उस मृत्यु को विसार दिया और पाप कमाए। मन ऐसा लेखा तू की पढ़या, ये जो तूने लेखा पढ़ा या ये जो तूने ग्रंथ पढ़े, इनका पढ़ने का तुझे लाभ ही नहीं हुआ, क्योंकि तूने अवगुण अपना लिए। क्या पढ़ा, काहे का तूने ग्रंथ पढ़े, जब उनमें से आत्मिक जीवन वाली जो गुण थे वो अपनाए नहीं। लेखा देना तेरे सिर रहा, तेरा लेखा तो पेंडिंग ही रह गया। रहाओ सिद्ध आई है दिखावे के लिए, तो तू यहाँ तक के जब पट्टी लिखता है, बच्चों की तख्ती पे लिखवाता है, सबसे पहले कि सिद्धाइए लिखवाता है। जब दिन प्रारंभ होता है कि सिद्धि प्राप्त होगी, जो शिक्षा प्राप्त दी जा रही है, ये अक्षर आ जाएंगे। लेकिन तेरी अपनी अवस्था क्या है, सिमरे नाही नन्ने ना तुद नाम लिया। तू मनमुख बना हुआ है, अवगुणों में पड़ा हुआ है, गुरुमुख हुआ नहीं, गुरु से नाम लिया नहीं, उस नाम का सिमरन नहीं किया। और छच्छे छीजे अहनिस मूढ़े, क्यों छूटे जम पाकड़या। जिस कारण नाम जीवन में नहीं है, परमात्मा का नाम नहीं है, अहनिस छीजे, आत्मिक जीवन का नित्य ही ह्रास हो रहा है। और आत्मिक जीवन जब ह्रास होता चला जाता है, पाप कर्म होते चले जाते हैं, तो जमों की पकड़ में आ जाता है। जम पाकड़या, क्यों छूटे, तो कैसे छूटेगा। अगर तेरे पास तूने गुरु से नाम लिया होता, नाम जपा होता, तो छूटने की बात थी। सिमरे नाही नन्ने ना तुद नाम लिया, और छच्छे छीजे अहनिस मूढ़े, क्यों छूटे जम पाकड़या। बब्बे बूझे नाही मूढ़े, भरम भूले तेरा जन्म गया। बूझे नाही, तूने आत्मिक जीवन की जो सही रहा है वो तूने समझी ही नहीं, और भरम भूले तेरा जन्म गया। तू तो माया वाले जो सुख थे, जो माया वाले अवगुणों को ही जीवन समझ बैठा, उन्हीं में सफलता समझ बैठा। तू भ्रम में पड़ के सही राह को भूल गया, तेरा जन्म गया, तूने अपना जन्म व्यर्थ गवा दिया। जीवन की सही राह को तू बूझे नहीं, समझ नहीं पाया मूढ़े। अणहोंदा नाव धरायो पांदा,
अवरा का तुद भार लिया। तूने शिष्यों को भी सही राह दिखानी थी, आत्मिक जीवन देना था, उनकी भी जिम्मेदारी तुझ पर थी। अवरा का तुद भार लिया, उनका भार तेरे सिर पे था, जिम्मेदारी थी कि उन्हें भी आत्मिक जीवन की शिक्षा देनी है। लेकिन तुझ में तो स्वयं ही गुण नहीं थे, तू तो भ्रम भूला हुआ अपना जन्म गंवा रहा था। तो अणहोंदा नाव धरायो, तुझ में गुण होते तो बच्चों में गुण बांटता। अणहोंदा, अब पांधा तो गुणों से भरा हुआ होता है और तेरे अंदर वो गुण है नहीं, अणहोंदा है गुणों के मामले में। अणहोंदा नाव धरायो पांधवा, अवरा का तुद भार लिया। बब्बे बूझे नाही मूढ़े, भरम भूले तेरा जन्म गया। अणहोंदा नाव धरायो पांधा, अवरा का तुद भार लिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।